छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सारी सीमाएं लांघी हैं। उनकी ऐसे बयानों की आदत रही है। इस पद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। कभी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राज्य और देश के आदर्शों पर उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से स्थिति विकट हो जाती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस मामले में दखल दें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इन शब्दों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल कोश्यारी के वक्तव्यों की जमकर आलोचना की। उन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया। शरद पवार आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि विधानसभा चुनाव गुजरात में होने जा रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी और राज्य में वोटिंग के लिए किसी और राज्य के कुछ भागों में छुट्टियों का ऐलान किया गया। इसका मतलब यही है कि अब की बार गुजरात में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हालात पैदा हो गए हैं, वरना और फिर क्या बात है। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को लेकर के शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसका फिलहाल कोई आभास नहीं है, ना ही उन्हें इसकी संभावनाओं में कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि वे बिना तथ्य की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने शिंदे सरकार की आलोचना करते हुए ये कहा कि जब आत्मविश्वास की कमी होती है तभी ज्योतिषी का सहारा लिया जाता है। बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया है कि जब वो नासिक दौरे पर थे तो उन्होंने ज्योतिषी से मुलाकात की थी, उनसे परामर्श लिया था और होम हवन करवाया था। महाराष्ट्र ज्योतिषियों के भरोसे चल रहा है। शरद पवार ने एक बार फिर ये दोहराया कि शिंदे सरकार सत्ता का इस्तेमाल विरोधियों पर केसेस दर्ज करवाने में कर रही है। इस वक्त महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर मामला काफी गर्म चल रहा है। इस पर शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेलगाम, कारवार, निपाड़ी जैसे इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कर्नाटक को क्या दिया जा सकता है, इस पर चर्चा से समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन कर्नाटक में सीएम के भड़काऊ बयान से चीजें और जटिल होती जा रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा समय तक नहीं बच सकती। उन्हें यह सीमा विवाद सुलझाना ही होगा। हालांकि जब से शरद पवार की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद से यह पहली बार है जब शरद पवार ने अपने विरोधियों पर चौतरफा हमला बोला है। यही कारण कि इस बार शरद पवार ने पिछले कई मुद्दों पर भी अपनी बेबाक टिप्पणी की है। शरद पवार ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जिस गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के सारे बड़े प्रोजेक्ट को छीन लिए, उसी गुजरात के चुनाव के लिए राज्य की शिंदे सरकार लोगों को पेड लीव दिला रही है। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में इस बार बीजेपी की नैया डूबने वाली है। हालांकि शरद पवार के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अब शिंदे या फिर बीजेपी के तरफ से शरद पवार की इन आरोपों का क्या जवाब आता है। अगर शरद पवार ने आरोप लगाया तो फिर जाहिर सी बात है इसका जवाब शिंदे गुट या फिर बीजेपी के तरफ से आएगा जरूर, क्योंकि पवार के बयानों के मायने काफी गंभीर होते हैं और इसलिए शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी के तरफ से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में खासकर शिंदे को निशाना बनाया है, उसके बाद से एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि राज्यपाल कोश्यारी को लेकर के आलोचना करने में शरद पवार ने थोड़ी देरी जरूर कर दी, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो एक बार फिर से अब कोश्यारी का मामला महाराष्ट्र में तूल पकड़ने लगा है। और यही कारण है कि एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आ गए हैं। बेशक उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान शिवाजी महाराज की जमकर तारीफ करके पुराने विवाद को निपटाने की कोशिश की हो, लेकिन महाराष्ट्र में यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।